increasing and decreasing function. What is increasing and decreasing function? आप लोग फंक्शन पढ़े थे जब क्लास 11 से स्टार्ट किए फंक्शन पढ़ना, तो फंक्शन में आपको सबसे पहले फंक्शन की डेफिनीशन, उसके डोमेन और रेंज बताए गए। फिर उसके बाद आपने फंक्शन के ग्राफ ड्रा किए थे। जैसे एक दो ग्राफ मैं ड्रा करके दिखा रहा हूँ। जैसे f(x) इक्वल टू एक्स, दिस इज़ एन आइडेंटिटी फंक्शन। ये ग्राफ ड्रा किया था आपने। f(x) इक्वल टू mod x, ये ऐसे ग्राफ मैं ड्रा कर रहा हूँ जो आपको याद होंगे आसानी से। ये ग्राफ मॉडुलस फंक्शन का, ये आइडेंटिटी फंक्शन का, एंड सो मैनी ग्राफ्स। एक आंख मैं और बना दे रहा हूँ। जैसे f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्लास 10th से आप देखते चले आ रहे हैं। यूँ बना ये ग्राफ फंक्शन का पाथ रिप्रेजेंट करता है। अब इसी फंक्शन के पाथ को आपको ऑब्जर्व करना है कि फंक्शन अपने डोमेन में कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज और डिक्रीज का क्या मीनिंग? जैसे यहाँ से अगर आप इसको देखें तो x जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। मीन्स व्हेन x इंक्रीजेस फंक्शन इज आल्सो इंक्रीजेस। देयरफॉर यहाँ से आगे जब आप जाएंगे 0 से ग्रेटर x की वैल्यू जब आप रखेंगे तो फंक्शन इंक्रीज करता हुआ कहलाएगा। अब आइए, अगर आप पीछे हैं, अगर आप इधर हैं तो देखिए, अगर इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं आप, तो यहाँ से फंक्शन अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये क्या होगा, डाउनवर्ड्स जाएगा, नीचे उतर, इसकी वैल्यू कम हो रही। मीन्स इधर फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मीन्स x इंक्रीज तो कर रहा है बट फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग हो गया और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो गया। इसी तरह से यहाँ आइए, इधर देखिए, x की वैल्यू बढ़ाते जाइए, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मीन्स 0 से ग्रेटर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब इधर आइए, इस इंटरवल में देखिए, x की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे लेकिन फंक्शन की वैल्यू घटती चली जाएगी। देयरफॉर इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। और देखिए, एक दो मैं और बना रहा हूँ। ये स्क्वायर रूट फंक्शन कहे जाते हैं। इसमें आप x की वैल्यू बढ़ाते जाइए, फंक्शन बढ़ता जाएगा। देयरफॉर इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब यहाँ जो भी इसका डोमेन है, डोमेन क्या है इसका, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इन दिस डोमेन फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब ये तो फंक्शन के ग्राफ को देखकर हम लोग ये बता रहे हैं कि कब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है। लेकिन हमेशा हम फंक्शन का ग्राफ बनाकर उसको ये देख पाएँ कि ये इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कोई रूल्स यहाँ पे फाइंड करेंगे जिससे फंक्शन के ग्राफ को ना बनाना पड़े और फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है अपने डोमेन में या डिक्रीज़ कर रहा है, वो हम फाइंड कर सकें। तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। आइए फंक्शन के नेचर पे बात करते हैं। क्या क्या फंक्शन का नेचर हो सकता है उसके पाथ का। जैसे यूं चल सकता है, ये ऐसे चल सकता है, फिर ये चला गया, ये डिफरेंट टाइप्स के हम जो पॉसिबल फंक्शन के पाथ हो सकते थे वो मैंने यहाँ बना दिया है।
अब आप देखिए, ये जो पहला ग्राफ बना हुआ है फंक्शन का, अगर इस तरह का नेचर रखेगा तो आप x बढ़ाते जाइए, फंक्शन की वैल्यू देखिए बढ़ती चली जाएगी। मीन्स ये फंक्शन कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यहाँ देखिए x की वैल्यू जब आप बढ़ाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यहाँ देखिए x की वैल्यू जब आप बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो ये दोनों इंक्रीजिंग पोजीशन में है, इसलिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहाँ x हम इंक्रीज तो करेंगे बट फंक्शन की वैल्यू डाउनवर्ड्स हो जा रही है, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर जा रही है, इसलिए ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ यहाँ कुछ इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर एक इंटरवल ऐसा आ रहा है जहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे a से b तक फंक्शन ये हम कांस्टेंट शो किए हुए हैं, ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट। अब इसके बाद फिर से वो इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ऐसे फंक्शन को हम लोग सिर्फ बोलेंगे इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। और यहाँ उसी तरह से ये डिक्रीज कर रहा है, फिर इस इंटरवल में कांस्टेंट है, फिर आगे वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए ऐसे फंक्शन को भी हम लोग कहेंगे इन सेम मैनर, यहाँ इंक्रीजिंग तो यहाँ डिक्रीजिंग। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन व्हेन इट इज इंक्रीजिंग एंड व्हेन इट इज डिक्रीजिंग, और strictly increasing or strictly decreasing।